तहरीक पाकिस्तान की गहमा गहमी के दौर में ज़िला सियालकोट की तहसील डस्का के गांव में जलसा हो रहा था, जिसमें बाबा सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली खां स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। इसी जलसा में वज़ीराबाद की एक मारूफ मजहबी शख्सियत भी मौजूद थी। इसी जलसा गाह के साथ ही तहरीक पाकिस्तान की मुखालिफ मजलिस अहरार का जलसा भी हो रहा था, जो अपनी लच्छेदार तकारीर से आवाम को नजरिया पाकिस्तान के मुखालिफ करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वज़ीराबाद की उस शख्सियत को माइक पर दावत हताब दी गई तो आपका हताब सुनकर अहरारियों के पंडाल से लोग धड़ाधड़ आपकी तरफ आना शुरू हो गए और देखते ही देखते अहरारियों का पंडाल खाली हो गया और मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी तन्हा रह गए। ये मंजर देखकर मौलाना ज़फ़र अली खां ने फिलबदी ये अशार कहे, मैं आज से का चश्मा उबल रहा है मोहम्मद के नूर का, बंद उसके सामने है बुहारी का नाते का, क्या उससे हो मुकाबला इस बेशऊर का। बोल वज़ीराबाद के साथ मैं हूँ यूनुस अकरम और आप देख रहे हैं बोल वज़ीराबाद की सीरियल वज़ीराबाद की शख्सियत का चौथा प्रोग्राम। आज की शख्सियत मुबल्लिग इस्लाम मुजाहिद तहरीक पाकिस्तान अल्लामा शेखुल कुरान मोहम्मद अब्दुल गफूर हज़ारवी। मौलाना मोहम्मद अब्दुल गफूर हज़ारवी 1 दिसंबर 1911 को सूबा सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर हज़ारा के गांव चंबा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने वालिद मौलाना अब्दुल हमीद हज़ारवी से हासिल की, फिर मज़ीद तालीम के लिए टैक्सला के नवाही गांव बुई गाड़ चले गए। आपके असातिज़ा में मौलाना मुहिब्बुन नबी भी शामिल थे। फिर आप वहां से गोलड़ा शरीफ चले गए। बाद अज़ां आपने उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना यार मोहम्मद बंदयालवी से 7 माह तक रियाजी के अलूम सीखे। आप मौलाना कुतुबुद्दीन गौर गुश्तवी के दारुल उलूम से भी फैज़ हासिल करते रहे। वहाँ पर फ़िक़्ह मंतक पढ़ी। यही शौक़ आपको दारुल उलूम देवबंद ले गया, लेकिन वहाँ इम्तहानात होने की वजह से दाखिला नहीं ले पाए। वहाँ से आप कानपुर के मारूफ मदरसा चले गए और मौलाना मुश्ताक अहमद कानपुरी के पास पढ़ने लगे और इम्तहान आला नंबरों से पास किया। आप मुरादाबाद और मीरठ में भी क़याम पजीर रहे। आप जामिया फतीहा दिल्ली के अंदर भी पढ़ाते रहे। फिर वहाँ से दौराए हदीस के लिए बरेली तशरीफ़ ले गए और 1926 से लेकर 1930 तक वहाँ पढ़ाते रहे। 1926 में जब आप गोलड़ा शरीफ तशरीफ़ लाए तो जो ही आपने गोलड़ा शरीफ में कदम रखा तो आप हज़रत पीर मेर अली शाह से बहुत मुतासिर हुए और उनके हाथ पर बैत कर ली। पीर मेर अली शाह से मोहब्बत और शफ़क़त पाने के बाद जब अपने गांव वापस पहुंचे तो आपके वालिदैन ने शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की और चचा मौलाना अब्दुल हई की बड़ी बेटी से 1931 में आपकी शादी हुई। 1930 से लेकर 1935 तक गुजरात में पीर वलायत शाह साहब के मदरसा में पढ़ाते रहे। 1935 से गोलड़ा शरीफ में होने वाले सालाना उर्स में खताब फरमाना शुरू किया। 1935 में ही वज़ीराबाद के राजा खानदान की बनाई हुई मस्जिद जो जामिया मस्जिद रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है, वहाँ खताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तशरीफ़ लाए और फिर वहीं के होके रह गए। मजहबी तालीम सिखाने के साथ साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद भी करने की ख्वाहिश रखते और इसी बिना पर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। आप मजलिस इत्तेहाद मिल्लत के नायब सदर भी रहे। मुस्लिम लीग के 19 अप्रैल 1938 को होने वाले सालाना इजलास में भी शिरकत की, जिसकी सदारत कायद आज़म मोहम्मद अली जना कर रहे थे, जहां आपने तकरीर भी की। 1946 में बनारस में आल सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें लाखों मुसलमानों ने शिरकत की। जब वहां आपकी आमद हुई तो पूरा पंडाल नारों से गूंज उठा। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 50,000 उलमाओ मशाइख ने शिरकत की, जिसमें आपने खताब करते हुए तहरीक पाकिस्तान और कायद आज़म मोहम्मद अली जना की भरपूर हमायत की। गुजरांवाला और वज़ीराबाद में नजरिया पाकिस्तान को मकबूल बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ था। एक तरफ कांग्रेस तहरीक पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करती और दूसरी तरफ आप अवाम के अंदर अपनी तकारीर से जज्बा ईमानी पैदा करते रहे। आप शोला बयान हतीब थे। लोगों का समंदर आपकी तकारीर सुनता तो हर तरफ सन्नाटा छा जाता। आपके अंदर
शोला बयानी के साथ साथ मज़ाह निगारी भी मौजूद थी। जब आप मज़ाह निगारी करते तो लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। तकरीर के दौरान तरन्नम के साथ अशार पढ़ते तो लोग झूम झूम उठते। बानी पाकिस्तान जब वजीराबाद तशरीफ़ लाए तो कारकुनान मुस्लिम लीग ने चिनाब के पुल पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। आप जिस मस्जिद में खतीब थे इसी मस्जिद के मुल्हिका प्लाट में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें आपने भी खताब किया। सिविल नाफरमानी के दौरान गवर्नर डिगलस ने आपको बागी करार दिया और आपको गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद कर दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद मुहाजिरीन की आबादकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1945 में आपकी शरीके हयात का इंतकाल हो गया। 1946 में आपने दूसरी शादी की, जिनका इंतकाल हाल ही में नवंबर 2020 को हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद जमीयत उलमाए पाकिस्तान के नायब सदर मुंतखब हुए और तहरीके हतमे नबुव्वत में मुतहद्दा मजलिस अमल के मुमताज़ रुकन भी रहे और बाद में सदर भी मुंतखब हुए। 1953 में 7 माह तक तहरीके हतमे नबुव्वत के सिलसिला में रावलपिंडी जेल में कैद रहे। कश्मीर पर जंग छिड़ जाने पर मुजाहिदीन की भरपूर मदद की। आप बिला मुकाबला जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकजी सदर भी मुंतखब हुए और तहरीके बहाली जमहूरियत और गैर अखलाकी व गैर इस्लामी कवानीन के खिलाफ तहरीक में मरकजी किरदार अदा किया। तहरीक पाकिस्तान के करीबी दोस्तों में बाबा सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली खां का नाम सरे फरिस्त था, जिन्होंने आप पर कई अशार कहे। जब आप हज के लिए जा रहे थे तो मौलाना ज़फ़र अली खां लिखते हैं, हज को जाने वाले हैं अब्दुल गफूर, आसमां बरसा रहा है उन पर नूर, किस जुबान से बयां हो वस्फ आपका, आप मूसा और वजीराबाद है तूर। वजीराबाद में राजा खानदान की बनाई हुई मस्जिद में चलने वाला अजीमुशान मदरसा, जिसमें इल्म सीखने वाले शागिर्द मुल्क भर में खताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आपके शागिर्दों ने मुल्क भर में इल्मी और समाजी हिदमात सर अंजाम दी। तहरीके हतमे नबुव्वत में आपका किरदार मिसाली था। लोग दूर दूर से आपकी तकारीर सुनने के लिए वजीराबाद तशरीफ़ लाते। आप फ़ारसी, उर्दू और पंजाबी के शायर भी थे। 9 अक्टूबर 1970 की सुबह नमाज फजर के बाद सैर के लिए तशरीफ़ ले गए तो नाला पलकू के करीब एक ट्रक की टक्कर की वजह से आपको शदीद अंदरूनी चोटें आईं, जबकि जिस्म पर जख्म का कोई भी निशान जाहिर नहीं था। आपके करीब देखते ही देखते आवाम का जम्मे गफीर इकट्ठा हो गया, जो आपको सिविल हस्पताल वजीराबाद ले गया। आप वहाँ कलमा तैयबा का विर्द कसरत से करते रहे और लोगों को भी दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन करते रहे और आपने उस ट्रक ड्राइवर को भी माफ़ करने का हुक्म दे दिया और अपने हाल के हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी नमाज जनाजा रेलवे ग्राउंड में पढ़ाई गई, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा आपके उस्ताद अल्लामा मुहिब्बुन नबी ने पढ़ाई। आपकी वफात के बाद आपके बेटे मौलाना अब्दुल शकूर हजारवी ने 1970 से लेकर 2010 तक मस्जिद की इमामत और खताबत संभाली। मौलाना मोहम्मद अब्दुल शकूर हजारवी साहब 2010 को वफात पा गए और 2010 से लेकर ताहाल आपके पोते प्रिंसिपल गवर्नमेंट मौलाना ज़फ़र अली खां डिग्री कॉलेज अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद आसफ हजारवी के पास है। आपने 100 गवारान में 2 बेटे, 1 बेवा और 4 बेटियां छोड़ी। आपका दरबार वजीराबाद रेलवे स्टेशन के करीब बट्टीके में वाक़या है। आपका उर्स हर साल 7 और 8 शबान को आपके पोते पीर मोहम्मद आरफ हजारवी साहब की ज़ेरे सरपरस्ती में महराबाद भट्टी के शरीफ में होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल बोल वजीराबाद सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके।